नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना के मुख्य सुरंग समेत 5 अंडरपास के लिए राष्ट्र को समर्पित। आज से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू। 5 साल से कम आयु के लगभग 3 करोड़ बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो रोधी दवा। और हरियाणा में नगर पालिका और नगर परिषद चुनाव के लिए मतदान जारी। अब तक 44.4% से ज्यादा मतदान हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग समेत 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित किए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार अत्याधुनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज दिल्ली को केंद्र की ओर से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही सुंदर उपहार मिला है। जिन सड़कों के इर्द गिर्द ये कॉरिडोर बना है वो दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है। इतने कम समय में इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर को तैयार करना जरा भी आसान नहीं था। जिन सड़कों के इर्द गिर्द ये कॉरिडोर बना है वो दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है। और ये जो टनल बनी है उसके ऊपर तो 7 रेलवे लाइंस गुजर रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों में केंद्र ने दिल्ली एनसीआर की समस्याओं के समाधान के लिए कई उपाय किए हैं। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो रेल मार्ग को 193 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर किया गया है। उन्होंने प्रगति मैदान पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस परियोजना का निरीक्षण भी किया। इस परियोजना में 920 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित किए जा रहे प्रदर्शनी और कन्वर्शन सेंटर को सुगम पहुंच प्रदान करना है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रगति मैदान सुरंग देश में अपनी तरह का पहला भूमिगत गलियारा है। इस कॉरिडोर से लगभग 16,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम होने की आशा है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो सकेगी। $1.6 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर का टनल, रैम्प्स, साथ ही साथ 6 अंडरपासेस और इस पूरे इलाके को डीकंजेस्ट करने का कार्यक्रम, जिसमें लगभग साधारण नॉर्मल डे में 1,14,000 गाड़ियां 2017 में आती थी। आज तो आंकड़ा भी बढ़ गया होगा, जिसके वजह से समय भी ज्यादा लगता था। सबका समय बचेगा और लगभग 2017 के अनुमान से, और ये टेरी ने एस्टिमेट किया है, टेरी के एस्टिमेट से 12,000 से अधिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हर वर्ष बचेगा। इस परियोजना से 1 लाख यात्रियों के लिए यातायात आसान हो जाएगा। 1.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में 6 लेन होंगी। यह प्रगति मैदान से गुजरने वाले पुराना किला रोड के माध्यम से रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस साल का पहला उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 5 साल से कम आयु के लगभग 3 करोड़ 9 लाख बच्चों को पोलियो प्रतिरोधक खुराक पिलाकर शुरू किया गया है। यह अभियान हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। इस अभियान का लक्ष्य बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देना है। यह कार्य पोलियो रोधी केंद्रों, घर घर जाकर, मोबाइल और ट्रांजिट टीम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने इस नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंजेक्शन से निष्क्रिय किए गए पोलियो वायरस वैक्सीन की शुरुआत की है। मंत्रालय ने कहा कि भारत को मार्च 2014 में पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया था, लेकिन बाहर से या वैक्सीन से उत्पन्न पोलियो वायरस उभरने का जोखिम वैश्विक उन्मूलन तक बना रहता है। इसलिए देश में अधिक से अधिक लोगों को पोलियो प्रतिरोधक खुराक देने और निरंतर निगरानी बनाए रखने की जरूरत है।
मंत्रालय ने कहा कि भारत सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त वैक्सीन शुरू करके बच्चों को वैक्सीन से बचाव वाले रोगों से अधिक सुरक्षा देने के प्रयास कर रहा है। मंत्रालय ने सभी अभिभावकों से 5 वर्ष से कम आयु के अपने बच्चों को पोलियो प्रतिरोधक खुराक दिलाने की अपील की है। हरियाणा के 18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं में मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 44.4% से अधिक मतदान हो गया है। राज्य भर में हो रहे निकाय चुनाव में 18,39,455 मतदाताओं में से 8,16,000 अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश के बावजूद मतदाताओं का जोश बरकरार दिखा। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि 18 नगर परिषदों के कुल 456 वार्ड हैं। यमुनानगर में अब तक सबसे ज्यादा 56.3% मतदान हो चुका है। प्रदेश में 1-2 जगह छिटपुट घटनाओं के अलावा अन्य जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। 1 बजे तक 42.3% वोटिंग हो चुकी है। पूरे जो 46 हमारे नगर पालिकाएं और नगर परिषद हैं, और इसमें विशेष बात देखने वाली है कि जो सढौरा एकमात्र जो नगर पालिका है यमुनानगर में, वहाँ 56.3% मतदान अभी तक हुआ है, जो कि हाईएस्ट है सभी में। और इसके साथ ही अगर हम देखें नूंह में जो 3 नगर पालिकाएं नगर परिषद हैं, वहाँ भी लगभग 52% मतदान हो चुका है। बाकी सब में 40% के आसपास और उससे अधिक है। तो सब शांतिपूर्ण है, कहीं कोई शिकायत या इस तरह की कोई बात नहीं है। अध्यक्ष पद के लिए कुल 185 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर परिषद चुनाव के लिए 1290 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं 28 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए 221 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। नगर पालिका चुनाव के लिए 671 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने चंडीगढ़ निवासी अंतर्राष्ट्रीय शूटर गौरी शोरैन और 3 बार पैरालंपियन सोनीपत के अमित सिरोहा को आगामी चुनाव के लिए यूथ आइकॉन बनाया है। निकाय चुनाव के साथ ही अगले 1 साल तक होने वाले सभी चुनाव के लिए आयोग ने स्वैच्छिक आधार पर इन्हें यह जिम्मेदारी दी है। इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। 1 साल तक वे चुनाव आयोग के लिए यूथ आइकॉन बने रहेंगे और युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। 3 बार के पैरालंपियन अमित सिरोहा ने कहा कि मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मुझे चुनाव में युवाओं को प्रेरित करने का जिम्मा मिला है। मैं पूरी ईमानदारी से इसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 7B निवासी अंतर्राष्ट्रीय शूटर गौरी शोरन ने कहा कि मैं युवाओं से गुजारिश करती हूं कि वे वोट जरूर करें। आपका वोट अहम है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट गौरी शोरन इससे पहले राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय महिला क्लब की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 196 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 13,24,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.62% है। पिछले 24 घंटे में 12,800 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 8,500 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। कल 15 कोविड मरीजों की मौत हुई है। वहीं ट्राई सिटी में कल कोरोना के 128 नए संक्रमित मिले। इनमें चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा 64, पंचकुला में 41 और मोहाली में 23 लोगों को संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 37 मरीज ठीक होकर घर लौटे। शहर में पिछले 7 दिन में संक्रमण की दर 1.67% बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कल चंडीगढ़ में 1,474 लोगों की जांच की। इनमें से 24 पुरुष और 40 महिलाएं संक्रमित पाई गई। शहर में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 295 हो गई है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने हरियाणा पुलिस वेब पोर्टल पर ई श्रद्धांजलि प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। अब प्रदेश के नागरिक पुलिस के जांबाज सैनिकों और 1 नवंबर 1966 से हरियाणा राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकेंगे। इस सुविधा का शुभारंभ करते हुए डीजीपी ने कहा कि हरियाणा पुलिस के 81 अधिकारी व कर्मचारी ने अब तक कर्तव्य की वेदी पर प्राण न्यौछावर करते हुए शहादत प्राप्त की है। ई श्रद्धांजलि सुविधा सभी को आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में हमारे बहादुर व जांबाज शहीद पुलिस जवानों के योगदान को याद करने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करेगी। नागरिक आसानी से हरियाणा पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एक क्लिक पर श्रद्धांजलि दे सकेंगे। उपयोगकर्ता शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए संदेश भी लिख सकते हैं, जिसे आगे वेब पेज पर प्रदर्शित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विश्व भर में कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारियां की जा रही हैं। केंद्र ने इस बार देश के 75 ऐतिहासिक स्थानों का चयन किया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस पर सीधे जुड़ेंगे। इनमें हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर और हिसार का राखीगढ़ी शामिल है। 6:40 से 7 बजे तक लाइव प्रसारण होगा। इससे पहले
मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुबह 6:20 से 6:40 तक भिवानी से पूरे प्रदेश में जुड़े रहेंगे। पंजाब में अटारी बाघा बॉर्डर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। चंडीगढ़ में 21 जून को रॉक गार्डन के फेज 3 में सुबह 5:30 बजे योग से जुड़ा कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री के लाइव टेलीकास्ट के साथ इसकी शुरुआत होगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मंगलवार को गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में योगाभ्यास कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। योग दिवस के पहले जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय दूतावास, योग गुरु और योग के प्रति उत्साही लोगों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब खबरें फटाफट। देश की पहले महिला एनडीए बैच में दाखिले के लिए हुई परीक्षा में हरियाणा के रोहतक की शनन ढाका ने हासिल की पहला रैंक। कहा, सूबेदार दादा और नायब सूबेदार से प्रेरित हो लिया सेना में जाने का फैसला। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कल फिनलैंड में कुर्तान गेम्स में 86.69 मीटर भाला फेंका, जीता स्वर्ण पदक। अब 30 जून को होने वाले स्कॉटहोम में डायमंड लीग में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल में करताए परवान गुरुद्वारे में हुई आतंकी हमले पर जताया दुख। ट्वीट कर श्रद्धांजलियों की सुरक्षा व उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए आप सभी से निवेदन है, बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर निकलें तो अपना मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।